वाइब्रेशन जो है इतना साइलेंट हो जाएगा कि वो रिपीटर को सुनाई देना शुरू हो जाएगा। अरे वो टेढ़ा है स्टैंड, वो गिर जाएगा वो। नहीं आगे कर दो, यहाँ कर दो, ये अंकल आ रहे हैं पूरी बात है जो थोड़ा खींच दो। हाँ हाँ नमस्कार, सुप्रभात सभी को। आज हमारे बीच पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की टीम उपस्थित है, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप कुलविंदर सिंह जी और सुभाष चंद्रा जी और रोशन जी हैं, और इस पूरी टीम को हैंडल करते हैं और आपके बीच एक पिरामिड मेडिटेशन का सेशन लेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है और थीम हमारी है सेल्फ हीलिंग बाय सहज मेडिटेशन। CCRYN आयुष मंत्रालय आपका स्वागत करते हैं सर, पूरी टीम। थैंक यू। हेलो 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 हेलो। आप लोग अपना मोबाइल बिल्कुल साइलेंट कर देंगे, क्योंकि किसी का भी मोबाइल बजेगा तो पूरा सेशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और दूसरे का भी जो मेडिटेशन कर रहे होंगे उनके लिए भी दिक्कत आ जाएगी। तो कृपया करके अपना मोबाइल बिल्कुल बंद कर दें 1 घंटे के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह मेहता दिल्ली से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की तरफ से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। राकेश गुप्ता जी के गाइडेंस में आज एक सेशन रखा है मेडिटेशन का। मेडिटेशन के बारे आप लोग सब जानते हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं छोटा सा अपना परिचय दे दूं, फिर हम लोग आगे का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम कुलविंदर सिंह मेहता है। मैं 10 साल से ध्यान में जुड़ा हूँ और ध्यान करते करते सबसे पहली चीज़ मैंने जो अपने आप के अंदर बदलाव किया, मैं शाकाहार बना। मैं मांसाहार भी था और अल्कोहलिक भी था। तो इस करने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि जो मैंने गुनाह किया उसको कबूल करने में मुझे खुशी है, क्योंकि मुझे अपने अंदर बदलाव करके मैं जो आनंद मिला वो आपके साथ मैं अनुभव करना चाहता हूँ। ये कोई मैं आपको किताब का पढ़ा हुआ या ग्रंथ का पढ़ा हुआ नहीं बता रहा, मैं आप बीती बता रहा हूँ, जो मैं आप जैसे ही लोगों के मास्टर के द्वारा मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। जिस संस्था से जुड़ा उस संस्था के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला वो आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ध्यान जो है जीवन का बहुत बिल्कुल अभिन्न अंग है। हमें ध्यान में रहते हुए ध्यान के बारे नहीं पता। हम घर में खाना बनाते हैं तो बड़ा ध्यान से काम करते हैं, लेकिन कोई भी कार्य करते हैं बहुत बड़ा ध्यान से करते हैं। लेकिन अपने बारे जब ध्यान करना होता है तो ध्यान के बारे में पता नहीं होता कि अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। हम घर से चलते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, आपका केबल जो देखते हैं उसको रिचार्ज करना नहीं भूलते। आप अपने परिवार के या किसी को भी बोलते हैं यार रिचार्ज खत्म हो गया, सीरियल चला जाएगा, यार रिचार्ज करा दो फटाफट। लेकिन अपना रिचार्ज कैसे करना है ये नहीं पता होता।
तो उसके बारे में हम जानेंगे कि अपने आप को रिचार्ज कैसे करेंगे और हीलिंग कैसे करेंगे। आपके शरीर के अंदर जो भी रोग, हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग आते हैं वो बाहर से आते हैं। जो हम खाते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, उसके द्वारा आते हैं। तो उसके ध्यान के द्वारा ये सारी चीज़ अपने आप स्वयं बदल जाती है। तो हमें एक जागृति अंदर आ जाती है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सारी चीज़ों का पता चल जाता, अवेयरनेस आ जाती है। उसके द्वारा हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो दोस्तों, आंखें बंद कर लें, जो चश्मा पहने चश्मा को उतार लें, बिल्कुल कंफर्ट पोस्चर में बैठ जाए। दोनों हाथों को उंगली ऐसे फंसा लें, क्रॉस कर ले। जिन्होंने पैर को चौकड़ी मार सकते हैं वेल एंड गुड है, जो नहीं मार सकते पैर को लंबा करके पैर के ऊपर पैर ऐसे रख ले। बैठना आराम से, अपने आप को तकलीफ नहीं देना, और दोनों हाथों को उंगली में फंसा के गोदी में रख लें आराम से, जैसे आपको सही लगता है। हम एक मधुर संगीत के साथ ध्यान करेंगे। आंखें बंद करके आती हुई सांस और जाती सांस को महसूस करेंगे। नमस्कार, शुभोदय ध्यान में स्वागत है। मैं कुलेंद्र सिंह मेहता, दिल्ली से। आज हम ध्यान के बारे जानेंगे। ध्यान कैसे करते हैं और इसके क्या फायदे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान कैसे करें ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आनापानसति ध्यान है, जो बिल्कुल सरल है, जिसको आप कहीं भी बैठकर किसी भी जगह आप ध्यान कर सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है जिसके माध्यम से आप मानसिक और शारीरिक बीमारियां स्वयं ही आप ठीक कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा हर एक प्रकार की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। सिर्फ हमें इसे डेली अभ्यास करना है और इसके करने से ही सारी बीमारियां अपने आप चली जाती हैं। दोस्तों, यह ध्यान मैं 10 साल से कर रहा हूँ। मुझे कई प्रकार के फ़ायदे हुए हैं। बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान कैसे करते हैं। बहुत ही एक आसान तरीका है। आप कहीं भी सुखमय आसन में बैठ के, कुर्सी हो, पलंग हो या ज़मीन पे आलती पालती मार के उंगलियों में उंगली फंसा के ऐसे, और पैरों को क्रॉस कर लें और आंखें बंद करके आती जाती श्वास को महसूस करना है। सिर्फ आंखें बंद करके यहाँ पे आपने सिर्फ ध्यान लगाना है। जो आ रही जा रही श्वास उसको महसूस करना है, ना धीरे करना है ना तेज करना है। और जो चश्मा पहनते हैं वो चश्मा उतार लें। श्वास को ना धीरे करना है ना तेज करना है, ना कोई मंत्र ना कोई जाप, सिर्फ अपने श्वासों को ही देखना है, सहज भाव से देखना है। आइए मेरे दोस्तों, आज शुभोदय ध्यान में आपका स्वागत है। आइए हम ध्यान शुरू करते हैं। आंखें नहीं खोलनी है। आती हुई सांस जाती सांस को महसूस करें। आती हुई सांस और जाती सांस को महसूस करें। श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। श्वासों को सहज भाव से देखते रहे।
ना धीरे ना तेज, सहज भाव से उसे देखते रहें। हमें रोज ध्यान करना चाहिए। जिसकी जितनी उम्र उतने मिनट करना चाहिए। जैसे 40 साल 40 मिनट, 30 साल 30 मिनट, 20 साल 20 मिनट, ऐसे ही आते जाते श्वास को महसूस करना है। हम कहीं भी बैठकर किसी भी जगह ध्यान कर सकते हैं। जो आलती पालती मार कर नहीं बैठ सकते, वो पलंग के ऊपर बैठकर पीछे टेक लगा के पैर को लंबा करके पैर के ऊपर पैर रखकर उंगलियां फंसाकर आंखें बंद कर कर और आते जाते श्वास को महसूस करें। उसके साथ साथ आप एक मधुर संगीत लगाकर भी ध्यान कर सकते हैं। कोई भी क्लासिकल म्यूजिक लगा लीजिए, सितार, शहनाई, वीणा या कोई भी आपका जो मनपसंद हो, क्लासिकल म्यूजिक लगा के आप ध्यान कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हमें भरपूर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी की प्राप्ति होती है। विचारों की तरफ ना जाएं, विचारों को आने दें और जाने दें, उसके पीछे ना भागें, उसे पकड़कर ना बैठे, सहज भाव की तरफ देखते रहें। सिर्फ अपनी आती जाती श्वास को महसूस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान हमें रोज करना चाहिए। ध्यान है तो जीवन है। तन के लिए भोजन, आत्मा के लिए ध्यान। तन के लिए स्नान, आत्मा के लिए ध्यान। धन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, आत्मा की स्वच्छता के लिए ध्यान। सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई श्वास को महसूस करें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सहज भाव से देखते रहें। स्थिर होकर अपने श्वासों के साथ रहें। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। आती सांस जाती सांस को महसूस करें। जो नासिका से
सांस ले रहे छोड़ रहे, सिर्फ वहाँ पे देखना है, उसे महसूस करना है। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, विचारों को आते हुए जाते हुए देखें। हमारे अंदर बहुत ऊर्जा है, सिर्फ ऊर्जा को संग्रह करना है, जो ध्यान के द्वारा ही संभव है। आंखें पूर्ण रूप से बंद। बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, हमारे अंदर जो सांसें चल रही है सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना। ध्यान ही पूजा है। हमें रोज ध्यान करना चाहिए। अपने शरीर को ना हिलाएं, स्थिर होकर बैठ जाए। शरीर तभी हमारा हिलता है जब हमारा मन टिकता नहीं। मन को एकाग्र करें, बाहर से अंदर की ओर लेके जाएं। आते ही सांस, जाते ही सांस को महसूस करें। बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांस को महसूस करें। जब पैरों को मोड़कर बैठते हैं 10% की एनर्जी प्राप्ति होती है। जब हाथों को उंगली फंसा के जब बैठते हैं 10% की एनर्जी की प्राप्ति होती है। और जब आंखें पूर्ण रूप से बंद करके बैठते हैं 80% की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस तरह ये तीनों विधि को हम जब अपनाते हैं तो 100% ऊर्जा की हमारे शरीर के अंदर प्रवाह हो रहा होता है। ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें। जो भी मन के अंदर विचार आ रहे हैं उसे आने दे और जाने दे, विचारों की तरफ न भागे। आज का दिन ध्यान का दिन। जब हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, लगातार ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर की सारी ब्लॉकेज अपने आप निकल जाती है। मानसिक और शारीरिक बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं।
बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, चारों तरफ ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। ध्यान के साथ साथ हमें शाकाहार भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। मांसाहार भोजन को त्याग करें, मांस, मछली, अंडा को त्याग करें। इनके द्वारा शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ध्यान में ये हमारे लिए बाधक है, आध्यात्मिक पथ के लिए बाधक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान प्रातः उठने से के टाइम 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा ध्यान हमें रोज करना चाहिए। हमारे दिन में 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे के दौरान अपनी कार्य की व्यवस्था को देखते हुए इसमें से समय निकालकर हमें रोज ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। थोड़ा समय निकालकर अपने साथ बैठना चाहिए। आती हुई सांस, जाती सांस को महसूस करें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, न धीरे न तेज। जो प्राकृतिक स्वाभाविक सांस ले रहे हैं उसे महसूस करें। ध्यान करते हुए कोई प्रकाश दिखाई देगा, कोई शरीर में टिंगलिंग होगी, कोई ऐसे लगेगा कोई चूटी काट रही है, तो हिलना नहीं है, बस उसे आज सांसों को महसूस करते रहना है। जब उसे आप महसूस करते रहेंगे वो अपने आप चली जाएगी। सिर में हल्का भारीपन हो तो भी घबराना नहीं है, तो ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। आंखें नहीं खोलनी, पूर्ण रूप से बंद। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें जो आ रही है, जा रही है। कोई सांसों के साथ छेड़छाड़ नहीं। हम वायु पुत्र हैं,
शिवपुत्र हैं। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी, सिर्फ आते जाते श्वास को महसूस करें। श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, न धीरे न तेज। सहज भाव से अपने श्वासों को देखते रहें। आजू बाजू में क्या हो रहा है उससे के बारे नहीं सोचना, सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान देना। आंखें नहीं खोलनी, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। आती सांस जाती सांस को महसूस करें।
आंखें पूर्ण रूप से बंद। आती सांस जाती सांस को महसूस करें। मधुर संगीत के साथ आनंद लें। विचारों की तरफ न भागे। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। आती सांस जाती सांस को महसूस करें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, न धीरे न तेज। जो प्राकृतिक सांस ले रहे हैं उसे महसूस करें। आखिरी 5 मिनट अपने श्वासों के साथ रहें।
आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी, आती जाती सांस को महसूस करें। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 1 मिनट।
आते ही सांस जाते ही सांस को महसूस करें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ब्रह्मांड से सारी ऊर्जा हमारे शरीर को ऊर्जावान कर रही है। ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें, सिर्फ सांसों को महसूस करें। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं देखना, न सोचना। सिर्फ अपने सांसों के साथ 30 सेकंड। धीरे धीरे अपने अवस्था में आने लगे। अपने हाथों को हल्के हल्के खोलते हुए अपने आंखों पर 5 सेकंड के लिए रखेंगे। हथेलियों के बीच में ही मधुर मुस्कान के साथ अपने शरीर का हर अंग का धन्यवाद करते हुए मधुर मुस्कान के साथ अपने नेत्रों को हथेलियों के बीच खोलेंगे, एक सुंदर सी मुस्कान के साथ। उस परमात्मा का धन्यवाद जो आज हमें बख्शा है, जो आज हमने सांसों के साथ दोस्ती करी है, सांसों की मस्ती करी है। दोस्तों, आज का ध्यान बहुत ऊर्जावान रहा। आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा ध्यान किया और चारों तरफ एक ऊर्जा के आभा मंडल के अंदर में हम सभी बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। इसलिए आज अपने लिए एक सुंदर सी ताली बजाएंगे, जोर से बजाते रहेंगे। देखें कितनी खुशी है आप लोगों के अंदर। जितनी ज़्यादा खुशी उतनी ज़्यादा तेज आवाज। ये ऊर्जा का कमाल है जो जितनी बज रही है। बजाते रहें, ऊपर हाथ उठाकर। जोर जोर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इससे पता लगता है कि ज़्यादा ऊर्जा हमें मिली है। इतनी तेज आवाज में ताली बजी है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ध्यान किया। ध्यान के कुछ लोगों को अनुभव भी हुए होंगे, तो भी अभी आप लोग से मैं सुनूंगा, लेकिन आपको एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ मैं। आपको चित्र के माध्यम से भी बताएंगे क्या कि जिससे आपने अभी जो ध्यान किया वो कैसे ध्यान किया आपने। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये हमारी जो श्वास यहाँ से चल रही है शरीर के अंदर। जब हम आंखें बंद करके जब बैठते हैं तो सांस हमारी बिल्कुल सीधी नासिका के पास आती है और उससे हम जुड़ते हैं। वो शरीर को पूरा ऊर्जा देती है। जहां भी हमारे नाड़ी मंडल के अंदर जो भी ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है वो सभी ब्लॉकेज को खोलती है। ये भी आप देख रहे हैं चित्र, ये ऊर्जा का ऊपर से प्रवाह चल रहा है और शरीर के अंदर जो नाड़ियां बनी हैं रंग बिरंगी देख रहे हैं, जो लाल है वो ब्लॉक है। देख रहे ठीक से आप लोग? ये ऊर्जा जो अंदर जाती है उसके बाद ये सारी है जो नाड़ियां जो है शुद्धि हो जाती है।
एक नीचे आप देख रहे हैं जो बबल्स बने हुए हैं, ये हमारे विचार है। देख रहे हैं आप लोग? जब हम ध्यान करते हैं, नीचे वाले में आप देखिए, देख रहे हैं? आगे आ जाओ। ये ऊर्जा जब प्रवेश करती है ऊपर, सिर के ऊपर से शरीर के अंदर सारे नाड़ियों के अंदर प्रवाह करते हुए, सारे ब्लॉकों से खोलते हुए नाड़ी को शुद्ध कर देती है। फिर आखिर में जो हमारा जो ध्यान की स्थिति में हम जब आ जाते हैं, जब लगातार ध्यान करते हैं, पूर्ण रूप से ध्यान करते हैं, तो हमारे शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल बन जाता है, एक सर्किट बन जाता है। कभी भी आप किसी भी दोस्त या मित्र या रिश्तेदार के पास जाते हैं तो हमारा कनेक्शन ज़्यादा जल्दी क्यों हो जाता है? कि हमारा फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, उसके आभा मंडल से हम मैच कर जाते हैं। देख रहे हैं? ध्यान का यही फायदा है। योगा का क्या मतलब है? योगा का शरीर के साथ एक्सरसाइज करना, योगा वो अलग है, वो फिजिकल फिटनेस में है। अपने श्वासों के साथ रहना वो पतंजलि योग सूत्र के वो असली योगा है। सारा दिन हम 24 घंटे इधर उधर भागते रहते हैं, पैसा कमाने में, घर के काम करने में, बच्चों के, पति के, पत्नी के, हम सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी सेवा नहीं करते, जिसकी करनी चाहिए। जड़ ही मजबूत नहीं है तो ऊपर आधार कैसे टिकेगा, ऊपर कैसे काम होगा? तो जितनी उम्र हो जिसकी, उतनी मिनट उसको करना चाहिए। जो नए हैं 15 मिनट आप शुरू करें। सुबह उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में बैठे, रात को सोने से पहले 15 मिनट बैठे, आंखें बंद करके चौकड़ी मार के, जो चौकड़ी नहीं मार सकते पलंग के पीछे टेक ले लें, सोफा के पीछे टेक ले लें, पैर को आप क्रॉस करें ऐसे। मैंने अभी देखा कई लोग लेट के कर रहे थे, कोई हाथों को खोल कर रहे थे, तो वो ऊर्जा हमारे यहाँ से निकल जाएगी। ऊर्जा को हमें गेन करना है, स्टोर करना है, तो आपको ऐसे करके गोदी में रख के आंखें बंद करके आती जाती श्वास को महसूस करना। ये एक बहुत सिंपल एक सरल टेक्निक है, जिसके माध्यम से हमें कुछ खर्च नहीं करना, कहीं फीस नहीं देनी, कुछ नहीं करना। हम स्वयं अपने रचयिता हैं, हम जो चाहते हैं वो हम बन सकते हैं, लेकिन बनना कैसे है वो ये टेक्निक है। जब हम लगातार इसको करते हैं तो हमारे अंदर एक चेतना जागती है, जिसके माध्यम से हमें पता लगता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो इसलिए ये टेक्निक जो अपनाएं, इसको आप करें। आज के समय में ध्यान बहुत है, हर जगह ध्यान हो रहा है। इसी तरह बाजार के अंदर आप कहीं भी, आप कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाते हैं तो बहुत सी कन्वेंस हमें अवेलेबल है, लेकिन हम सरल कौन सा लेते हैं? मेट्रो पकड़ लेते हैं, यार हमारी ज़रूरत मेट्रो की है, मेट्रो से जल्दी पहुंचेंगे। तो ये जो ध्यान है, सहज ध्यान, जिसके माध्यम से आप शरीर के अंदर सारी ऊर्जा को आप स्टोर करके अपने अंदर की मानसिक और शारीरिक बीमारियों को अपने आप स्वतः ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग या अपने शरीर से बीमार होंगे, है किसी को? लेकिन आपने कभी भी नहीं ये कहना कि मैं बीमार हूं। किसी के आगे रोना नहीं है कि मैं बीमार हूं। पैर टेढ़ा करके चल रहे हैं, दर्द हो रहा है, ठीक, मैं ठीक हूं। आप जितना जोर रोगे उतना ही आपको यूनिवर्स आपको रुलाएगा। जो मांगोगे आपको, अब मैं बॉल फेंकूंगा, जितनी तेजी से उतनी बॉल मेरे पास वापस आती है। तो जितनी हम ब्रह्मांड में वो शक्ति भेजेंगे उतनी हमारे पास आएगी। तो कभी भी रोना नहीं है, किसी के आगे नहीं रोना, तबीयत खराब है या वो ये, अपना शरीर का अपना ध्यान रखें। और सबसे पहला जो हमारा जो कर्तव्य अपने प्रति बनता है वो शाकाहार भोजन। कोई नॉनवेज तो नहीं खाता? जो खाते हैं हाथ उठा के बता दें, नहीं तो मुझे पता लग जाएगा। देखा, बोला दोस्तों, हमारे भगवत गीता में, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसा अन्न वैसा मन। ये सभी जानते हैं, लेकिन करता कोई नहीं। मैं भी नहीं करता था, जब मुझे पता लगा मैंने छोड़ दिया। मतलब यार पता लग गया तो गलती नहीं करनी चाहिए।
तो मैंने उसी टाइम छोड़ दिया। तो आप भी मांसाहार भोजन को त्याग करें। को उसका एक छोटा सा आपको कारण बताऊं क्या होता है नॉनवेज खाने से। हमारा शरीर पहले प्राकृतिक रूप से जो बना ही नहीं है नॉनवेज खाने के लिए, पहली। दूसरा, हमारा शरीर कहते हैं तन मंदिर है। हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, जूते पहन के अंदर चले जाए, क्या दिक्कत है? कौन देख रहा है? कौन बोलता है कोई घंटी बजाए कुछ अपना डायरेक्ट जाके आ जाएंगे। लेकिन मन में एक हमारे डर रहता है, नहीं परमात्मा के घर जाना है, आदर सत्कार के साथ जाना है, मान मर्यादा का ध्यान रखना है, तो हम उसी को चलें जो डिसिप्लिन को माने। लेकिन परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया है, जो बना के दिया है मंदिर की तरह, उसको देख सफाई रखने के लिए, तो उसको अंदर हम शमशान घाट क्यों बनाए? अगर मुर्दा घर बनाओगे तो अंदर से वही चीजें आपके अंदर प्रवृत्ति पैदा कर देगी, वैसी सोच आपको अंदर दे देगी। कहते हैं ना खरबूजे के साथ खरबूजा रखा तो बदल जाता है रंग, तो जानवर के साथ रहेंगे तो जानवर ही बन जाएंगे। तो दोस्तों आज से आप लोग हर कोई संकल्प करें बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाना। छोड़ेंगे पक्का? नहीं तो रात को सपने में आ जाऊंगा। नॉनवेज जो खाएगा उसके बाद में आ ही जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, और एक जो लोगों के अंदर एक बड़ी सिंपल धारणा बनी हुई है कि अंडा जो है ना आलू है, इसको खा लो यार, पीला फेर दो, सफेद खा लो, कुछ नहीं होता। डॉक्टर कहता है खा लो, डॉक्टर रिपोर्ट कुछ कहता है नॉनवेज भी खा लो, विस्की भी थोड़ा सा पैक ले लिया करो, तो थोड़े देर बाद यार लीवर खराब हो जाएगा, छोड़ दो इसको, आपका कुछ सिस्टम खराब हो रहा है। तो इस चीज से अच्छा है कि पहले ही आप बंद कर दो, उस चीज को स्थिति में पहुंचो ही ना। अगर आध्यात्मिकता के अंदर अगर आप परमात्मा के साथ, उसके रूप के साथ मिलना चाहते हो, जो खुशी चाहते हो, शरीर को स्वस्थ चाहते हो, मन स्वस्थ चाहते हो और आत्मा स्वस्थ चाहते हो, तो मांसाहार का त्याग पूर्ण रूप से करो। और बच्चों को भी, हम भी बड़े हुए, हमें माँ बाप ने पकड़ा दी हड्डी, हमने कोई देखा, हमने ना बच्चों को हड्डी पकड़ा दी, और देखा देखी बाई कल्चरल बाई सोसाइटी वैसी हम काम को करते हैं। तो अपने बच्चों को भी ना खिलाएं। कहते हैं ना कि दूसरा गया यार बच्चों को नहीं देखना, विटामिन नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगी। हमारे पास प्राकृतिक रूप से बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिसमें कि विटामिन भी बहुत है, प्रोटीन भी बहुत है। तो आप लोग उन चीज़ों को ना देखें, सात्विक भोजन और शाकाहार भोजन को लें, ठीक है? लेंगे। और एक चीज और आपको बताया, जैसे हम अभी ध्यान सारे कर रहे थे, आप अकेले जब ध्यान करेंगे तो ऊर्जा भी आपको उतना ही मिलेगी। ग्रुप में करने से क्या होता है, एक चेन बन जाती है, जो नहीं भी कर रहा होता तो ग्रुप उसको बूस्ट कर देता है, अपनी ऊर्जा से उसको आगे बढ़ा देता है। और जिस पिरामिड के नीचे भाई साहब लोग ध्यान कर रहे हैं, और जितने पिरामिड जो लगे हैं उसके आभा मंडल के अंदर एक ऊर्जा का अलग से प्रभाव रहता है। इसमें ध्यान करने से 3 टाइम्स मोर एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो आप लोग सुबह और रात को जरूर ध्यान करें। आगे आ जाएगा, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। आप मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आंखें बंद करके अपने श्वासों के साथ बैठे, परमात्मा के पास आपकी हाजिरी लग जाएगी और एक ऊर्जा का प्रभाव भी आपके अंदर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? और किसी का कोई प्रश्न हो तो बेशक पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न? किसी को वो ध्यान में कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जो साझा करना चाहता हो? कोई ऐसा है? आप लोग YouTube सोशल मीडिया सारे लोग एक्टिव हैं। PMC हिंदी चैनल आप YouTube पे देखेंगे, आपको स्पिरिचुअल का सारा आपको कॉन्सेप्ट उस पर मिल जाएगा। PMC हिंदी, PMC हिंदी चैनल आप YouTube पे देखें। थैंक यू। राकेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके टीम का धन्यवाद। उन लोगों ने हमें इस मंच पर मौका दिया ध्यान को बताने के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। 5 मिनट इतनी देर थोड़ा सा बैठिए, 2-3 मिनट और बैठे, वो बंद कर दो। 5 मिनट बैठ जाइए। टाइम लेट शुरू हुआ ना, तो जॉब पे जाना है। बैठ जाइए 2-3 मिनट।
बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सभी का, जिसको मौखिक और लिखित रूप से नहीं बताया जा सकता। जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और हम उस समय पानी पीते हैं, तो उस समय पानी क्या तृप्ति करता है उसका अनुभव हम बता नहीं सकते। उस स्थिति और मेडिटेशन की जो स्थिति होती है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस और अनुभव हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम का, और डॉक्टर राकेश को निवेदन करती हूँ कि हमारे अतिथिगण का धन्यवाद सत्कार करें। कुलविंदर सिंह जी, डॉक्टर राकेश, धन्यवाद सत्कार के साथ आप सभी लोग अच्छे से आने लगे। सुभाष चंद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी हम सभी की तरफ से। तो एक स्टाफ के साथ भी सत्येंद्र सर और श्लोक सर, और फिर एक ग्रुप फोटो भी हो जाएगी। इतना आप समय निकाल लीजिए 2-4 मिनट का। रवि जी हेल्प कर देंगे ना? राकेश जी, 2 राकेश जी इधर। हाँ, फेस उस तरफ कर लोगे ना जैसे रोज। अब तो फोटो एक्सपीरियंस हो गया फोटो खिंचवाने का। एक क्लिकिंग में सारे कैसे आ सके, थोड़ा बेड पे भी खड़े हो जाना, कुछ लोग ऊपर खड़े हो जाना, कई लोग ओवल शेप में ऐसे खड़े हो जाओ। अंदर जाओगे, पिरामिड होता है। पीछे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। आप आ रहे हो अंकल, वहाँ खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ऊपर जाओ, बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ, बैठो, नहीं बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ। आप अपने फोन से भी ले लो, इसका भरोसा नहीं। रवि जी का कैमरा का बहुत काम किया एक छोटी वीडियो भी बना देना। सैटरडे अच्छा टाइम निकाल लिया सबने। सारी टीम का धन्यवाद, साधकों का धन्यवाद। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो पैम्फलेट्स आपको दिए हुए हैं, और जिनको अभी समय है कुछ पूछना है तो रुक जाइए। कई क्वेश्चंस होते हैं ना जिनको पूछने हैं बैठो, और जिनको बिल्कुल समय नहीं है वो